Manchu Anu, Mai Taichai. Mai Taichai. Minister of Rural Works, Science, Technology, Shri Manchu Mahakal Sahab, Honorable MLA Shri Gabriel D. Wongsu Ji, Honorable MLA Shri Tanko Wong Ji, Director General Police Shri Anand Mohan Ji, Deputy Commissioner Shri Anil Lego Ji और हमारे नए आए डिप्टी कमिश्नर साहब, सुप्रिंटेंडेंट पुलिस श्री तुमो मामू जी, सभी विलेज के रिप्रेजेंटेटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गाँव बूढ़ास, पंचायत मेंबर्स और लॉन्गडिंग के मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मुझे बहुत खुशी है कि आज आपके साथ मिलके दो चार बातें आपके साथ करें, आपको मिले। कई महीनों से मेरा इरादा था लॉन्गडिंग तरफ चांग लगाने का, लेकिन ये अच्छा हुआ कि मौसम अच्छा होने के बाद आज लकी डे पे मेरे को आने का सौभाग्य हुआ। मैं समझता हूँ कि हमारी और आपकी ज़िंदगी में जब भी हम एक दूसरे से मिलते हैं वो लकी डे बन जाता है, और ऐसे ही कामना करता हूँ कि ये लकी डे आपके जीवन में बार बार आता रहे और लॉन्गडिंग के सभी निवासियों को खुशहाल रखे, आपको तरक्की दे, आपका डेवलपमेंट हो। और जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा कि हेड हंटिंग से डेवलपमेंट की तौर आपने जो कदम उठाए हैं वो बहुत सराहनीय है। और ईटानगर में बैठ के मेरे को एक आइडिया आता है कि डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है, और मुझे खुशी है इस बात की कि आपके डिस्ट्रिक्ट में तरक्की हो रही है। इस तरक्की के ऊपर और कुछ ज़रूरी जो मुद्दे हैं उनके ऊपर बातचीत करना चाहूँगा, जो हम सबको जोड़ते हैं एक साथ। और सबसे पहली चीज़ जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने हाल ही में जारी की है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनका जो इरादा है वो देश के सभी लोगों को जोड़ने का इरादा है, और वो चाहते हैं कि हम डेवलपमेंट सिर्फ दिल्ली में, कलकत्ता और मुंबई में ना दिखाएं, लेकिन हम डेवलपमेंट हमारे गाँव में, डिस्ट्रिक्ट्स में, हमारे शहरों में नज़र आए। फिर सही मायने में हमारा देश जो है प्रगति के रास्ते पे चलेगा। और इसके लिए उन्होंने कई योजनाएं बनाई, और इन योजनाओं का लाभ आप सब उठा रहे हैं। उनको फिर भी ये उनके दिमाग में थोड़ा सा एक विचार था कि हो सकता है कि 100% बेनिफिशरीज को हमने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, और इसीलिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ। और वो खुद इसमें इतना इन्वॉल्व्ड हैं कि उन्होंने वर्चुअल मीटिंग ली सभी पंचायतों की, और पूरे देश भर के उन्होंने 8 या 10 पंचायत चुने, जिनके साथ उन्होंने पिछले महीने की 15-16 तारीख को बातचीत की वर्चुअली। आने वाले दिन में भी एक वर्चुअल प्रोग्राम और होगा जो हर राज्य में लागू होगा, जहां हम 300, 400, 500 यूथ को बुलाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। ये हर राज्य में होगा और वर्चुअल होगा, और एक जगह हम राजभवन में भी सबको एकत्रित करेंगे। इसका मुद्दा यही है कि जो योजनाएं लागू की गई हैं सेंटर से और हमारे स्टेट से भी, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कई योजनाएं जो है स्टेट लेवल के ऊपर लॉन्च की है, इनका वाकई में आपको लाभ हो रहा है या नहीं, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। क्योंकि अक्सर ऑफिस में फाइलों के ऊपर जब हम ये रिपोर्ट मांगते हैं तो अच्छी रिपोर्ट आती है, सब ठीक है, सबको मिल गया है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि जब तक हम हर व्यक्ति से संपर्क करके उसकी राय नहीं जाने
तब तक सही मायने में हमको रिपोर्ट पूरी नहीं मिली है। तो जब भी ये कार्रवाई होती है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में भी इस हिसाब से मैं अनुरोध करूंगा कि लोगों को बुलाएं, उनसे बातचीत करें। लेकिन उससे पहले जो बहुत ज़रूरी बात है ये संकल्प यात्रा की, वो ये है कि जो लोग अभी भी आपके विलेजेस में, सर्कल में इस प्रोग्राम से नहीं जुड़े हैं, जिनको बेनिफिशियरी नहीं बनाया है, उनको 100% 100% बेनिफिशियरीज बनाना है। और इसके लिए ये रथ यात्रा साहब ने निकाली है। और ये रथ यात्रा अभी जो है वो मोदी यात्रा के नाम से तब्दील हो गई है, क्योंकि अभी हाल ही में जो इलेक्शंस हुए हैं 5 स्टेट्स में, वहाँ मोदी जी की जीत हुई है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। तो ये जो एक नारा है, मोदी है तो मुमकिन है, ये अभी पूरे देश में गूंज रहा है। इस नारे को पॉलिटिकल तौर पे मत देखिए, ये नारा एक डेवलपमेंट का नारा है। मोदी से ज़्यादा ये भारत का नारा है, ये हम सब का नारा है। कोई भी प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए सबका साथ चाहिए, इसीलिए उन्होंने बार बार ये कहा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और इसके चलते मैं इस हिसाब से जितनी भी प्रशासन के अधिकारी हैं यहाँ पर, उन सब से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप गांव-गांव में जाइए, दूर दराज के इलाकों में जाइए, जंगलों में जाइए, जो लोग वहाँ रहते हैं, और जहाँ तक अभी हमारे बेनिफिशरीज की ये जो सुविधा है वहाँ तक नहीं पहुँची है, उन सबको रजिस्टर कीजिए। और उनको रजिस्टर करके उनको भी इन योजनाओं का फ़ायदा हो, ये यकीन कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री ने जब ये वर्चुअल मीटिंग हमारे साथ ली थी पिछले महीने, तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि 26 जनवरी से पहले अगले साल की, तो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, उससे पहले वो चाहते हैं कि जितनी भी पूरे देश में 2000 से ज़्यादा पंचायत हैं, सभी पंचायतों के अंदर 100% सैचुरेशन, यानी 100% लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। ये एक अभियान है, एक मिशन है, और ये मिशन मोदी के लिए नहीं है, ये मिशन आपके हमारे लिए है, और इसका फ़ायदा भी आपको हमें मिलने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि इस मंच पे आज मुझे जो मौका मिला है आपसे बात करने का, आप यकीन कीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट के सभी वो लोग जो अभी इस लाभ से वंचित हैं, उनको इसमें शामिल किया जाए। वो रथ यात्रा आएगी, गाड़ी आएगी, वो जब भी आएगी तो वो लिखाई पढ़ाई का काम करेगी, लेकिन इससे पहले आप गांव में जाके, दूर दराज के इलाकों में जाके उन लोगों को पता करो उनके बारे में कि जो अभी तक इनका लाभ नहीं मिला है, उनका डाटा लेके आओ, ताकि वो जल्द से जल्द उसका रजिस्ट्रेशन हो सके। कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री ने जब वर्चुअल मीटिंग की तो उन्होंने 3-4 घोषणाएं की हैं, और जन औषधि की जो फैसिलिटी है, जहां पर गरीब लोगों को दवाइयाँ कम रेट्स में, बहुत ही कम रेट्स में मिलेंगी, वो 10,000 ऐसी इनके शॉप्स या ऑफिस खुल चुके हैं। और उन्होंने घोषणा की है कि 10,000 से बढ़ के 25,000 जन औषधियों की जो है दुकानें खोली जाएंगी, जहां पर सस्ते दाम में आपको दवाइयाँ मिलेंगी। उसी तरह से उन्होंने महिलाओं के लिए एक और योजना की घोषणा की है, ड्रोन्स की। तो एक दीदी और ड्रोन, ये ड्रोन के ज़रिए आपको दवाइयाँ पहुंचा सकती हैं, ड्रोन के ज़रिए आपके पास पहुंच सकती है। तो ये सारा काम महिलाएं करेंगी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में आज शामिल हैं। इनकी सिखलाई होगी, ट्रेनिंग होगी, इनको बताया जाएगा। तो दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है
जहाँ पर ड्रोन उड़ाने के लिए एक आम आदमी को, व्यक्ति को या महिलाओं को जो है प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ये ड्रोन अक्सर या तो फौजी लोग चलाते हैं, या इंटेलिजेंस वाले चलाते हैं, या बिजनेस वाले चलाते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी का जो प्रावधान है उसका फ़ायदा हम गांव-गांव में, शहरों में सबको दें। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब आपके गाँव में, शहरों में ये ड्रोन उड़ते नजर आएंगे जल्दी, लेकिन इसको उड़ा के इसके साथ क्या क्या किया जा सकता है, हम राहत पहुंचा सकते हैं, हम दवाइयाँ पहुंचा सकते हैं, हम और भी कुछ कर सकते हैं। तो उनके साथ क्या होना है, आप अपने प्रशासन के साथ मिलके, आपकी पंचायती राज कमेटी के साथ मिलके, गाँव बूढ़ी मिल के साथ मिलके आप ये तय करिए आपको लाभ है। इसका गैर इस्तेमाल ना करें। ये ऊपर उठ के फोटो वोटो भी लेता है, लेकिन वो काम के लिए ये नहीं दिया जा रहा है। तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि जो उनकी जो योजना है उसके अंदर हर एक डिपार्टमेंट, हर एक फील्ड के अंदर वो प्रचलित है। वो शिक्षा में है, स्वास्थ्य में है, दूरसंचार में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, पेंशन और पे में है, और अन्य किस्म की जो बीमारियां हैं उनके हटाने के प्रयास में है। तो उनके अंदर जो बातें कहना चाहता हूँ कि अगर अरुणाचल प्रदेश ने एक डेवलप्ड स्टेट बनना है और हमारे डिस्ट्रिक्ट्स ने डेवलपमेंट की जो अभी पहल की है, इनिशिएटिव लिया है, तो उसमें ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली है शिक्षा। शिक्षा, वो कहते हैं इंग्लिश में नॉलेज इज पावर। जिसके पास शिक्षा है उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसके पास सोचने का तरीका है, वो एक अच्छा लीडर बन सकता है। तो शिक्षा के चलते हम अपनी जो शिक्षा की जो अरुणाचल प्रदेश का जो स्टैंडर्ड है, जितने प्रतिशत लोग शिक्षित है वो 60-65% के आसपास ऑन एवरेज बनता है। हम इसको 80-90% तक ले जाना चाहते हैं, और ये मुश्किल नहीं है अगर आप लोग इसके ऊपर सोचो और इनिशिएटिव लो। हम चाहते हैं कि जो स्कूल हमारे साथ हैं, गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट हैं, उनका लाभ उठाएं और अपने बच्चों को स्कूल से ड्रॉप आउट ना होने दें। अभी एक ट्रेंड चला है कि बच्चे पढ़ते हैं 9वीं 10वीं तक, उसके बाद में वो ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस पढ़ाई करने नहीं जाते। अगर घर के माता पिता, गांव बूढ़े, पंचायत कमेटी, ट्राइबल कम्युनिटी अगर इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करें तो ये बच्चों को पहले पढ़ने की जो है मोटिवेट करें। आज आपके स्टेट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई नई जो है वैकेंसी निकल रही हैं एम्प्लॉयमेंट, हर एक डिपार्टमेंट निकलता है, लेकिन अफसोस ये है कि हर एक वैकेंसी के पीछे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखी है, और वो है 10+2। अगर आपके बच्चे 10+2 नहीं हैं तो वैकेंसी होने के बाद भी जो है वो उस वैकेंसी का फ़ायदा उठा नहीं सकते। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। आज मैं चाहता हूँ कि डीसी साहब, एसपी साहब से लेके जितने भी यहाँ पर प्रशासन के डिपार्टमेंट हेड्स हैं, जितनी कमिटीज़ हैं, जितने गांव बूढ़े हैं, आप अपनी डायरी निकालिए। आपके गांव में कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उसमें लिखिए, और ये भी लिखिए कि कितने स्कूल नहीं जा रहे हैं, और आपका काम होगा उन्हें वापस स्कूल भेजना। ये एक बड़ा अभियान है जो आपने चलाना है। गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी दे रही है, आपके लिए स्कूल्स बना रही है, टीचर्स लेके दे रही है, लेकिन वहाँ पर पढ़ना लिखना ये आपने करना है। अगर आप इसके ऊपर इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो फिर प्रगति बहुत धीरे होगी। ये अफसोस की बात है कि पिछले साल
और इस साल को मिलाकर अगर हम देखें तो करीब 600 प्राइमरी स्कूल बंद किए गए, 600, क्योंकि वहाँ बच्चे नहीं आ रहे हैं पढ़ने के लिए। तो ये स्थिति हमें बदलनी है, इसको चेंज करना है, और ये अभियान आपको चलाना है। आपके जो विधायक यहाँ बैठे हैं, आपके एमएलए जी हैं, मिनिस्टर साहब हैं, और जो भी बड़े बूढ़े हैं, और जो महिला है खास करके, ये प्रोत्साहन महिलाओं से मिलेगा। घर में जो माता है उसको बोलना चाहिए बच्चे को कि अभी घर में इधर अपना वक्त बर्बाद मत करो, स्कूल में जाओ। गाँवों में वॉलेंटियर्स होने चाहिए जो इन बच्चों की पढ़ाई करवा सके, इनका होमवर्क करवा सके। आपके गांव में पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो थोड़ा सा टाइम अपना इन बच्चों को दें तो मुझे कोई शक नहीं है कि सभी बच्चे अच्छी तरह से स्कूल में जाके पास होंगे 10वीं 12वीं कक्षा, और उसके बाद में उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब करने। दूसरी बात है स्वास्थ्य। अगर पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो कुछ नहीं है। तो स्वास्थ्य जो है इतना महत्वपूर्ण है। जितनी योजनाएं चल रही हैं उसमें स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा योजना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ, और आपके पास सरकार आपके द्वार है, आपके पास आयुष्मान है, आपके पास और भी बहुत सारी है। अभी ड्रोन दीदी है जो आपको दवाइयाँ देगी। हमने अपने राज्य से टीबी, कैंसर, ये 2 रोग इनको हराना है, इनके साथ हम जी नहीं सकते। तो जो भी पीड़ित है टीबी और कैंसर से, और तीसरी बड़ी चीज़ है ड्रग्स, ये 3 बीमारियां हमको पीछे ढकेल रही है। और ख़ास करके आपका डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, म्यांमार के साथ जुड़ा है, एक तरफ नागालैंड की बॉर्डर है, एक तरफ आसाम की है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ड्रग्स का सेवन करने से आप सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार की, आपके ट्राइब की, आपके विलेज की और आपके डिस्ट्रिक्ट का जो है नुकसान कर रहे हैं। कुछ साल पहले नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये प्रचलित था कि अगर पैसा कमाना है तो कॉफ़ी कल्टीवेशन करके वो बड़े दाम में बिकता है, उससे पैसा आता है। आज आपको गवर्नमेंट आपकी सुविधाएं दे रही है, आपको कॉफ़ी कल्टीवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसीकल्चर, इन सब योजनाओं के लिए आपको प्रोत्साहन मिल रहा है। तो ऑल्टरनेट फार्मिंग की ज़रूरत है। कॉफ़ी कल्चर को पीछे छोड़िए। कोई करता है तो उसे रोकिए, नहीं रोक सकते हो तो उसके बारे में रिपोर्ट कीजिए। यहाँ पर डीजी पुलिस साहब बैठे हैं, सीनियर अधिकारी बैठे हैं, इनके साथ में यही बात करने आया हूँ कि हम इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। इसके ऊपर राज्य के स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर कई योजनाएं, प्रोग्राम चलते हैं। हमने हाल ही में आरजीयू के अंदर, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में कम्युनिटी रेडियो की स्थापना की है, जिसके ऊपर हम लोगों से डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं, आपके लोगों को बुला के उनकी बातचीत सुन सकते हैं। लेकिन इस सब का मुद्दा एक ही है कि अच्छी बातें चारों तरफ फैले और जो नुकसानदायक बातें हैं उनको हम अपने घरों से, अपने गांवों से निकालें। तो स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, और इन सबको मिला के अगर स्वास्थ्य अच्छा हो और आपके पास शिक्षा हो तो आप मोटिवेटेड होते हैं। मोटिवेटेड आदमी जो है वो मेहनत करता है, वो कभी हार नहीं मानता है, और वो एक अच्छा सिटीजन बनता है। तो मेरा एक नारा है युवा लोगों के लिए, जो आज यहाँ पर भी मैं बोल रहा हूँ आपके साथ, कि एक अच्छा नागरिक बनने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है: शिक्षित, अनुशासित, प्रेरित। जो यूथ शिक्षित है, डिसिप्लिन में रहता है, अनुशासन का पालन करता है, वो मोटिवेटेड होगा
और वही कल का लीडर बनेगा। तो आप में से जो भी आपके घरों में जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये सब युवा कल के लीडर हैं। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, 15 साल पहले आप भी किसी एरिया में शिक्षित हो रहे होंगे, लेकिन आपने शिक्षा दी, मेहनत की, आपके दर्जे हैं, आज आप एक लीडरशिप का रोल निभा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को इससे भी अच्छा बनाने की कोशिश होनी चाहिए, और इसके अंदर मैं गांव बूढ़ों का एक बहुत बड़ा रोल देखता हूँ। हालांकि आज तक गांव बूढ़ों का मेन रोल रहा है कि आपके ट्राइब्स की जो दिक्कतें हैं उसको सुलझाने का, वो तो आप करते ही रहिए, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी ये छोटी छोटी बातें हैं, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। तीसरा मेरा मानना है कि जो भी योजनाएं गवर्नमेंट आपको दे रही है वो एक तरफा है। आप अगर अपने दिल से पूछें कि मेरे को मेरा प्रदेश, मेरा स्टेट, मेरा गवर्नमेंट जो है इतनी मदद कर रहा है, तो मैं अपने स्टेट के लिए क्या कर सकता हूँ? फॉर यू थिंक व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। आप अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, प्रांत के लिए क्या कर सकते हैं? तो ये जितनी योजनाएं हैं उसके बारे में सोचिए, डिस्कशन कीजिए कि इसको सफल बनाने में हम क्या कर सकते हैं। एक उदाहरण है कि अगर स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो आपकी साफ सफाई जो है अच्छी होनी चाहिए। ये मैं हर जगह कहता हूँ कि अगर हर विलेज में वॉलेंटियर्स खड़े हों, मेन एंड वीमेन, जो कि फर्स्ट एड और हाइजीन सैनिटेशन की स्किलिंग उनको हम दे सकें, वो अपने ही गांव में सैनिटेशन इंस्पेक्टर बनेंगे, अपने गांव को स्वच्छ रखेंगे, अच्छा रखेंगे, और उनको हम सरकार की तरफ से इंसेंटिवाइज भी कर सकते हैं। ये आपका इनिशिएटिव है, आप लीजिए इनिशिएटिव और दूसरों को बताइए कि साहब ये। मैं नागालैंड गया था, मणिपुर गया था, उधर मेघालय में भी मैं पहले रहा हूँ। वहाँ कंपटीशन होता है कि सबसे क्लीन नीट विलेज कौन है, वहाँ कंपटीशन होता है, और वो अपने गांव को साफ करने के लिए क्या नहीं करते हैं। तो ये सब सोचना आपका काम है। हम आपके लिए मदद के लिए है, गवर्नमेंट आपको फंड दे रही है, स्टेट आपको सुविधाएं दे रही हैं, आप उसको सफल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये सोच विचार मैं चाहता हूं कि आप लोग करें। पे मैं सभी ट्राइब के मेरे भाई बहन जो यहाँ पर सम्मिलित हैं, उनके सफलता की कामना करता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रगतिशील रहें, इनिशिएटिव लें, अपने डिस्ट्रिक्ट को और अच्छा करें। धन्यवाद। जय अरुणाचल, जय भारत। श्री एडवोकेट सोनाई बम्पन जी बंजो काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। आपको बंजो काउंसिल की ओर से ट्रेडिशनल कोट और माफलर प्यार के तौर पे खेत दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाया है।